नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर, एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल वह वीडियो में एसडीएम पत्नी बताया जाता है तो वही पति सफाई कर्मी बताया जाता है। बताया जाता है कि सफाई कर्मी पति ने इतने रुपये लगाकर पढ़ाया कि पत्नी बन गई एसडीएम। लेकिन एसडीएम बनने के बाद पत्नी ने पति को प्रताड़ित कर रही है, उसे जान से मारने की धमकी दे रही है क्योंकि उसे किसी दूसरे से प्यार हो गया है। दरअसल क्या कुछ मामला है, पूरी कहानी को हम आपको बताएंगे। पूरी कहानी के लिए हमारे साथ बने रहिए। औपचारिकता के लिए मेरा नाम वजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ देख रहे हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हाँ, एक कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। पत्रकार लोग सवाल पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ कि आपको छोड़ दी पत्नी ने, तो साफ तौर पे पति कहता है कि इसका मेन कारण है मनीष दुबे जो कि उनके जीवन में आ गई है। दरअसल मामला क्या है, पूरी मामला को हम आपको समझाते हैं। इसका मेन कारण है मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध, जिसकी जानकारी साल भर पहले हुई थी मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी दोस्ती है। तो हमने भी सोचा कि खैर छोड़िए, पत्नी हमारी एसडीएम है, बड़ों लोगों के साथ उठना बैठना लगा रहता है, जिसको लेकर हमने कोई शक नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद हमें भनक लगी और शक होने लगा। शक होने के बाद मैंने उनका देख रेख करने लगा और फिर 22 फरवरी को जब मनीष दुबे गाज़ियाबाद से चलकर हमारी सरकारी आवास पर पहुंचा, आवास पर आने के बाद मैंने देखा कि ज्योति और मनीष दुबे लगातार रूम में बैठे हैं। फिर उसके बाद हमने अवैध संबंध बनाते हुए देखा। वह जानकारी उन लोगों के पास पहुंच गया, जिसको लेकर मुझे जान से मारने तक की धमकी देने लगा। पीड़ित पति आगे बताता है कि 2010 में हमारी शादी हुई है। 2009 में हमने पंचायती राज विभाग में 4th ग्रेड की नौकरी की, जिससे उसको हमने पढ़ाया। दरअसल उसे पढ़ने का मन था। उन्होंने साफ तौर पे मुझे कहा कि मुझे पढ़ना है, जिसको लेकर मैंने इलाहाबाद चला आया। इलाहाबाद में द काउंसलिंग एक कोचिंग संस्थान है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान थी, उसमें एडमिशन करवाना था। दरअसल हमने पैसे को जुगाड़ किया। हमने जहाँ पे काम किया वहाँ के सर से उधार लिया। हमने पिताजी से मदद ली, वही भाई से भी मदद लेकर उसे एडमिशन कराया और उसने 2015 में सक्सेस भी पाई और एसडीएम के पद पर चयनित भी हो गई। परिवार में खुशी का माहौल था, सब लोग खुश थे। हमने 2015 में ही हमारी पत्नी यानी एसडीएम पत्नी, जिसे अब लोग कहते हैं, वह पत्नी 2015 में भगवान की दया से 2 जुड़वा बेटी को जन्म देती है। बहुत ही और खुशी का माहौल चल पड़ता है। इसी खुशी के दौरान मैंने उन दोनों बेटियों का नाम हंसी और खुशी रखा, क्योंकि खुशी का माहौल था, जिसको लेकर मैंने उन दोनों का नाम भी हंसी खुशी रखा। हंसी खुशी परिवार चल ही रहा था कि 2020 में जिला कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे की उनकी ज़िंदगी में यानी पति पत्नी के ज़िंदगी में एंट्री होती है। फिर क्या था, धीरे धीरे दूरियां बनने लगता है। आगे बताता है व्यक्ति कि परिवार तो टूट ही रहे थे, हमारे बच्चे भी हमसे दूर जा रहे थे, यहाँ तक कि पत्नी भी बहुत दूर जाने लगी थी, जिसको लेकर मैं चिंतित था। उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा भी करवा दिया और मुझे जान से मारने की साजिश भी रचने लगा। पहले पत्नी का कॉल आता है। वह कॉल किसी और नहीं बल्कि गांव के किसी लड़के के फ़ोन के ऊपर एक कॉल आता है, जो हमें कॉन्फ्रेंस कर बात कराता है, जिसमें ज्योति मौर्य कहती है कि तुम जो जांच करा रहे हो वह बेहद गलत है, तुम मारे जाओगे। उसके बाद पति बोलता है कि ठीक है, मुझे मरवा देना, जिसके बाद वह बोलती है कि मैं नहीं मरवाऊंगी, तुम खुद मारे जाओगे, जिसको लेकर लगातार चर्चे बने रहती है। लोगों ने तलाक की बात भी सुनी होगी। दरअसल तलाक जो है ऑफिशियल यानी कोई हमें नोटिस नहीं दिया गया है, बल्कि फ़ोन पे एक ऑडियो आई थी, जिसमें तलाक देने की बात या जिक्र किया जा रहा है कि हमें तलाक दे दो। यानी ज्योति मौर्य का एक ऑडियो है जो वायरल हो रहा है और हमें तलाक देने के लिए कह रही है। दरअसल पूरी मामला को आपको हम समझा दिए हैं, क्योंकि एक सफाई कर्मी पति जब अपने पत्नी को एसडीएम पद तक पहुंचा देता है तो समझिए कि क्या उसकी ख्वाहिश रही होगी। दरअसल
पत्नी के पास पढ़ लिख कर भी कोई दया नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सफाई कर्मी यानी जिसे हम चौथे ग्रेड की नौकरी कहते हैं उसमें काम कर कर पत्नी को एसडीएम बनाया, लेकिन पत्नी ने क्या किया तो पूरी तरीके से बेवफाई करके जिला कमांडेंट मनीष दुबे के साथ, जो कि होमगार्ड के जिला कमांडेंट है, उसके साथ रहने के लिए बेताब है। दूसरी तरफ मनीष दुबे की हम बात करें, वो भी एक शादीशुदा व्यक्ति है जिसको लेकर लगातार खबरें चल रही है। दरअसल वह व्यक्ति भी कहता है कि हमने उनकी पत्नी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि हमारी भी घर तबाह हो रही है। हमने कहा है उनसे कि बहन हम लड़ेंगे और लड़कर दिखाएंगे। दरअसल क्या कुछ होता है तस्वीरें अभी साफ़ नहीं हुई है। अंत में आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और एक शेयर लगाइए ताकि भाई साहब को न्याय मिल सके। शुक्रिया, धन्यवाद।